हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। मृत्युदंड की धमकी। तथाचारी कृष्णदेव राय के दरबार में राजगुरु थे। वह तेनालीराम से बहुत ईर्ष्या करते थे। उन्होंने जब भी मौका मिलता तो वे तेनालीराम के विरुद्ध राजा के कान भरने से नहीं चूकते थे। एक बार क्रोध में आकर राजा ने तेनालीराम को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी, परंतु अपनी विलक्षण बुद्धि और हाजिर जवाबी से तेनालीराम ने जीवन की रक्षा की। एक बार तेनालीराम ने राजा द्वारा दी जाने वाली मृत्युदंड की धमकी को हमेशा के लिए समाप्त करने की योजना बनाई। वह थटाचारी के पास गए और बोले, महाशय, एक सुंदर नर्तकी शहर में आई है। वह आपके समान किसी महान व्यक्ति से मिलना चाहती है। उसने आपकी काफी प्रशंसा भी सुन रखी है। आपको आज की रात उसके घर जाकर उससे अवश्य मिलना चाहिए, परंतु उसकी बदनामी न हो इसलिए उसने कहलवाया है कि आप उसके पास एक स्त्री के रूप में जाइएगा। तटाचारी तेनालीराम की बातों से सहमत हो गए। इसके बाद तेनालीराम राजा के पास गए और वही सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा की अनेक पत्नियां थीं तथा वह एक और नई पत्नी चाहते थे, अतः वह भी स्त्री के रूप में उस नर्तकी से मिलने के लिए तैयार हो गए। शाम होते ही तेनालीराम ने उस भवन की सारी बत्तियां बुझा दी जहां उसने राजगुरु और राजा को बुलाया था। स्त्री वेश में तटाचारी पहले पहुंचे और अंधेरे कक्ष में जाकर बैठ गए। वहीं प्रतीक्षा करते हुए उन्हें पायल की झंकार सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री ने कमरे में प्रवेश किया, परंतु अंधेरे के कारण वह उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाए। वास्तव में राजगुरु जिसे स्त्री समझ रहे थे वह स्त्री नहीं बल्कि राजा ही थे। वह वार्तालाप शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर पश्चात कमरे में खिड़की के पास खड़े तेनालीराम को आवाज सुनाई दी, प्रिय, तुम मुझे अपना सुंदर चेहरा क्यों नहीं दिखा रही हो? थटाचारी मर्दाना आवाज से बोले। राजा ने राजगुरु की आवाज पहचान ली और बोले, राजगुरु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजगुरु ने राजा की आवाज पहचान ली। शीघ्र ही वे दोनों समझ गए कि तेनालीराम ने उन्हें मूर्ख बनाया है। दोनों ने कक्ष से बाहर आने का प्रयास किया, परंतु तेनालीराम ने द्वार बाहर से बंद कर उस पर ताला लगा दिया था। वह खिड़की से चिल्लाया, यदि आप दोनों यह वचन दें कि भविष्य में कभी मृत्युदंड देने की धमकी नहीं देंगे तो मैं दरवाजा खोल दूंगा। महाराज को तेनालीराम के इस साहस पर बहुत ही क्रोध आया, पर इस परिस्थिति में दोनों अंधकारमयी कक्ष में ऐसाए थे और तेनालीराम की इस हरकत का उसे मजा भी नहीं चखा सकते थे। ऊपर से दोनों बदनामी का डर अलग था और दोनों के पास अब कोई रास्ता भी नहीं बचा था, इसलिए दोनों ने ही तेनालीराम की बात मान ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।